मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता दिख रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक मजबूत पकड़ वाली सीटें और उनका गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों और चुनावी माहौल बताते हैं कि सत्ता में चौथी बार वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। विजयपुर में 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई। यहां बीजेपी के रामनिवास रावत 6,876 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9वें राउंड की गिनती तक कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा को 40,143 वोट मिले हैं। तो वहीं बुधनी में दूसरे राउंड की गिनती में भी कांग्रेस आगे चल रही है। दोनों उम्मीदवारों के बीच लगभग 1,000 वोटों का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान, जो प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं, अपने गृह नगर और चुनावी क्षेत्र बुधनी में भी दबाव महसूस कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, जिससे उनकी सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शिवराज का गढ़ कहे जाने वाले मावला, नेवाड़ और महाकौशल क्षेत्रों में कांग्रेस ने आक्रामक अभियान चलाकर भाजपा की स्थिति कमजोर कर दी है। कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देते हुए बीजेपी को चुनौती दी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने शिवराज के गढ़ में लगातार रैलियां और जनसभाएं करके मतदाताओं को लुभाने की रणनीति अपनाई। इस बार कांग्रेस ने गौरव यात्रा के जरिए ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के सामने विकास कार्यों और किसान समस्याओं का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के अभियान में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और महिला सशक्तिकरण जैसे वादे अहम रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सभाओं ने मतदाताओं को आकर्षित किया, जबकि भाजपा को अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने में चुनौतियां आ रही हैं। कांग्रेस ने आदिवासी इलाकों में शिवराज सरकार की योजनाओं के निशाने पर लिया, जबकि ओबीसी और दलित मतदाताओं पर फोकस किया। इन इलाकों में बीजेपी के मजबूत गढ़ को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली चेहरों को मैदान में उतारा। बीजेपी के लिए शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव में अकेला चेहरा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा मुद्दा बन रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया। शिवराज सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर असंतोष को कांग्रेस ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिवराज के लिए बड़ा खतरा उनके ही गढ़ में बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी से भी है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा जैसे बड़े नेताओं के समर्थकों के बीच खींचतान ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया है। बुधनी, जो कि शिवराज का गृह क्षेत्र है, इस बार कांग्रेस के लिए बड़ा लक्ष्य बन गया है। यहां कांग्रेस ने करुणा शंकर पांडे जैसे स्थानीय और जुझारू नेता को मैदान में उतारकर शिवराज को टक्कर देने की तैयारी की है। बुधनी में आदिवासी और किसान वोटरों पर कांग्रेस का फोकस है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी भी बीजेपी के लिए मजबूत आधार है, लेकिन ये अकेले फैक्टर इस बार पर्याप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस का संगठित और मुद्दा आधारित प्रचार बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। चुनाव की शुरुआती रुझानों से साफ है कि शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधारना और सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर ये उलटफेर होता है तो ये न सिर्फ एमपी की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।